नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ऑनलाइन। महासमंद में गठबंधन की राजनीति के अगली कड़ी में 2 बैठकों के बाद विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, जिसमें 26 दल शामिल हैं। बिहार में जो गठबंधन बना है जिसमें लालू, नीतीश, कांग्रेस, वामदल शामिल हैं, उनमें किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। केरल के बाद अब वामपंथी पार्टियां लगभग सब जगह से अप्रासंगिक हो चुकी हैं। हम अगर केरल को छोड़ दें तो कहीं भी वामपंथी पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन बिहार में इस महागठबंधन को बाहर से समर्थन दे रही है। जो वामपंथी दल है उनमें 16 विधायक हैं। नीतीश कुमार की सरकार को वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। इसमें 3 प्रमुख वामपंथी दल है जिसमें सीपीएम, सीपीआई और माले हैं। इस तरह से बिहार में सीटों का बंटवारा है, उसका एक महाजंजाल बनेगा, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू जो बड़े दल हैं वो 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। अगर इस तरह से 32 सीटों पर यह चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और वामपंथी दलों को केवल 8 सीटें ही बचेंगी। जबकि कांग्रेस अपने 8 सीटों का दावा कर रही है तो वही वामपंथी दल भी 8 सीटों का दावा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि 2024 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व के बदले जेडीयू 2024 में आरजेडी से ज्यादा सीटें लड़ने की कोशिश कर सकती है और दोनों मिलकर 30 से 32 सीटों पर लड़ेंगे। तीनों लेफ्ट की पार्टियों को 8 से 10 में निपटाना चाहेंगे और वामपंथी और कांग्रेस इस तरह के इरादे को पूरा करने में इसमें कोई संदेह नहीं है। सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर लेफ्ट पार्टियां अपनी अलग राह बना सकती हैं या कांग्रेस भी इससे निकल सकती है। सीपीआई के 12, सीपीएम के 2 विधायक हैं। ये दोनों पार्टी कम से कम लोकसभा की 8 सीटें मांग रही हैं। सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी पार्टी मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और हम 4 सीटों पर इस तरह की तैयारी कर रहे हैं और इन 4 सीटों का नाम भी उन्होंने रखा, जिसमें सिवान, आरा, जहानाबाद लोकसभा लड़ने की बात कही। उसी तरह बिहार की जो दूसरी लेफ्ट पार्टी है सीपीआई, उनके जो राज्य सचिव हैं राम नरेश पांडे, वो भी कह रहे हैं कि वो 2 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, मधुबनी और बेगूसराय। उसी तरह सीपीएम के जो विधायक हैं वो उरियारपुर, खगड़िया, महाराजगंज इस तरह की सीटों की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इन पार्टियों की बातों पर गौर करें तो देखेंगे कि ये वामपंथी दल 8 से 10 सीटें मांग रहे हैं और कांग्रेस कम से कम 8 सीटें पर लड़ने की तैयारी में है। अभी उनके 2 मंत्री सरकार में बनने में भी लंबित हैं। अब इस तरह के राजनीतिक माहौल से नीतीश और लालू से सीट लेने में कांग्रेस या लेफ्ट कितनी कामयाब होगी, ये तो देखने वाली बात रहेगी। तो इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जनतंत्र ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।